कोविड काल से पहले देश में करीब 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, जो अब 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ये शेयर बाजार पर निवेशकों का भरोसा दिखाता है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग और निवेश के लिए डीमैट खाता अनिवार्य है। इसमें आपके सभी शेयर्स को डिजिटल रूप में रखा जाता है और डीमैट अकाउंट के जरिए ही आप आईपीओ में भी निवेश कर सकते हैं। आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि एक रिटेल इन्वेस्टर एक बार में 2 लाख रुपए तक का ही निवेश आईपीओ में कर सकता है। आईपीओ में निवेश करने के लिए अब आप कोई चेक या फिर कैश पेमेंट नहीं कर सकते। आपके डीमैट अकाउंट को एक बैंक खाते से लिंक किया जाता है। इसी खाते से आपके आईपीओ के सारे लेन देन होते हैं। जब तक आपको शेयर अलॉट नहीं होता, तब तक आपके खाते में जितनी रकम उसके लिए इस्तेमाल हो रही है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। हर आईपीओ के लिए कंपनी शेयर का एक इशू प्राइस और साथ ही साथ लॉट भी तय करती है। अब अगर आपने आईपीओ में निवेश कर दिया है तो शेयर का अलॉटमेंट आईपीओ बंद होने के बाद ही होता है। आईपीओ बंद होने के बाद सभी बिड्स का असेसमेंट किया जाता है और अगर कोई बिड अवैध होती है तो फिर आपको शेयर अलॉट नहीं होते। और अब स्वागत करते हैं आज के हमारे पहले मेहमान का, विवेक मशरानी, फाउंडर टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन दौलत के इस खास शो पर। सबसे पहले बेसिक से अगर हम शुरुआत करें, आईपीओ की बातचीत चल रही है, तो आईपीओ होता क्या है, कौन सी कंपनियां ये आईपीओ लेकर आती हैं और बाजार में किस किस तरह के आईपीओ होते हैं, पहले ये समझाइए। तो जो भी कंपनी प्राइवेट कंपनीज है जो लिस्टेड नहीं है, बेसिकली उनके पास काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, लिमिटेड कंपनी होती है, बट उनको और ज़्यादा पब्लिक के पास पहुंचना है और उनको फंड रेस करना है, वैसी कंपनीज बेसिकली आईपीओ के लिए जाती है। अब होता ये है कि कुछ परसेंटेज जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी निकालती है सेल करने के लिए पब्लिक को। उसमें 2 तरीके के सेल होते हैं एक्चुअली। कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, उसको ऑफलोड करना है, वो इशू करते हैं शेयर, जिसको ओएफएस कहा जाता है, ऑफर फॉर सेल, कि वो शेयर्स किसी और के पास पड़े थे और वो सेल करने के लिए निकल रहे हैं। और दूसरा जो है जिसमें प्रमोटर या फिर कंपनी खुद नए शेयर्स इशू करती है, दैट इज मोर फॉर ग्रोथ पर्पस। तो ये 2 टाइप के जनरली आईपीओ आते हैं और पर्पस यही होता है, पैसे उठाने होते हैं और इन्वेस्टर को उनको भागीदार बनाना होता है शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करके। बिल्कुल विवेक जी, अक्सर हम आईपीओ के बारे में 2 और टर्म्स सुनते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है और इनमें से कहां पर निवेश करना सही रहता है? बेसिकली जो मेन बोर्ड आईपीओ है उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है। दीज आर सम ऑफ द एस्टैब्लिश्ड कंपनी जहाँ पे बड़ी कंपनीज जनरली आती है और उनको अप्रूवल मिलता है। एसएमई इज लाइक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जहाँ पे छोटी कंपनीज जो होती है वो लिस्ट करने की ट्राई करती है, जिसको मेन बोर्ड जो है बीएसई और एनएसई का, उस पर परमिशन नहीं मिलती है या उनकी साइज फिट नहीं होती है उसमें आने के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखा जाए तो रिस्क ज़्यादा होता है जनरली एसएमई कंपनीज में, और रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनीज है। अगर ग्रोथ सही से हो गया, अगर सही से कंपनी फ्यूचर में इम्प्रूव करती है अपने अर्निंग्स, तो आपको मुनाफा भी अच्छा मिल सकता है। बट अगर किसी इन्वेस्टर को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, एनालिसिस नहीं कर पा रहे, ग्राउंड लेवल पे रिसर्च नहीं कर रहे, तो उनके लिए मेन बोर्ड रिलेटिवली सेफर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी है, साइज ऑफ द लॉट कम रहता है, प्लस उनका डिस्क्लोजर भी हमेशा ज़्यादा रहता है। एसएमई में काफ़ी सारी छूट छाट दी जाती है कंपनीज को डिस्क्लोजर के मामलों में भी रिलेटेड टू मेन बोर्ड। सो आई थिंक नॉर्मल इन्वेस्टर जो बहुत शार्प नहीं है और बहुत ग्राउंड वर्क नहीं कर पा रहे, उनके लिए डेफिनेटली मेन बोर्ड इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, अब अक्सर लोग आईपीओ में निवेश करने को एक अर्ली एंट्री पॉइंट मानते हैं या ऑप्शन मानते हैं, तो क्या स्टॉक मार्केट्स में निवेश अगर शुरुआत करनी हो तो क्या आईपीओ एक सही नजरिया है, एक सही तरीका है शुरुआत करने का? देखो, इसमें जनरली ये होता है, मैं हर एक कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट जनरली जब कंपनी एकदम मैच्योर फेज में आ जाती है या इवन मैच्योर फेज में नहीं है, उनको लगता है कि मेरी वैल्यूएशन एकदम अच्छी मुझे मिल पाएगी, तभी जनरली कंपनीज आईपीओ के लिए आती है और पब्लिक से पैसा मांगती है, राइट। कोई कंपनी अगर बहुत इनिशियल स्टेज में है या फिर उनको अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है, जनरली वो लोग प्रिफर नहीं करते कि वो आईपीओ करे। तो एक कहावत है कि आईपीओ इज इक्वल टू इट्स प्रोबेबली ओवर प्राइस। तो जनरली जो मोटे मोटे आईपीओ आते हैं वो ओवर प्राइस वैल्यूएशन पे आते हैं, तो इन्वेस्टर को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अगर वो स्टार्ट ही कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरे हिसाब से सेकेंडरी मार्केट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं।
ऑफ कोर्स अगर किसी को लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना है तो छोटे शॉर्ट टर्म के लिए आईपीओस काफी बार लिस्टिंग गेन्स काफी अच्छा दे जाते हैं। जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि हिस्टोरिकली किस तरीके से आईपीओस का प्रदर्शन देखा गया है, क्या वो सक्सेसफुल वे में प्रूफ हुए हैं, क्या निवेशकों का भरमार पैसा यहाँ पर बना है, वेल्थ क्रिएट हुई है? इसमें देखो मिक्स्ड ओवरऑल आउटलुक है। काफी आईपीओज में अच्छा पैसा भी बन जाता है अगर वो लोग थोड़ा पैसा इन्वेस्टर के लिए टेबल पे रखते हैं और थोड़ा रीजनेबल वैल्यूएशन पे बेसिकली लिस्ट करते हैं तो काफी बार पैसा बना हुआ है। बट ओवरऑल ब्रॉडली जो स्टेटिस्टिक्स बोलता है मोर देन 50% ऑफ द टाइम ओवर अ पीरियड जो भी आईपीओज आए उसमें पैसा इन्वेस्टर का नहीं बना है। और बना भी है तो उसके गिरने के बाद वापस उसमें वैल्यूएशन कम होने के बाद बना हुआ है। तो उस हिसाब से आई थिंक एज वी सेड इन द लास्ट पॉइंट कि इट्स प्रॉब्ली ओवर प्राइस, ये जनरली रहता है। तो काफी केयरफुली इसमें भी निवेश करना पड़ता है। इट्स नॉट दैट इजी जितना लगता है कि चलो पैसा डाला और बन जाएगा, वैसा हमेशा जरूरी नहीं है। अब विवेक जी, कुछ ऐसी गलतियां जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और इसकी वजह से शायद उनको अलॉटमेंट भी नहीं मिलता और आईपीओस के जो इन्वेस्टमेंट है उनके लिए सक्सेसफुल नहीं रहता, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी है, इन्वेस्टर को लगता है कि चलो इसमें ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो मुझे अगर मेरे चांसेस बढ़ाने तो मैं 2-3 डीमेट अकाउंट खुला लेता हूँ। और वो क्या करते हैं कि एक ही पैन कार्ड से 2-3 जगह पे ब्रोकिंग अकाउंट खुला लेते हैं कि भाई आईसीआईसीआई डायरेक्ट में भी खोल दिया, जीरोधा में भी खोल दिया, एचडीएफसी सिक्योरिटी में भी खोल दिया, एक ही पैन कार्ड पे और तीनों में अप्लाई कर दिया। दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन, क्योंकि वो पैन कार्ड के साथ एप्लीकेशन लिंक होता है। एज सुन एज आपका एक पैन कार्ड से मल्टीपल एप्लीकेशन होती है, तुरंत वो रिजेक्ट हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।